दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, ये गर्म भी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। हमने कौन सा पैदल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और भाई आज व्लॉग अपलोड तो मैंने जल्दी कर देना था, यानी कि 3 से 4 बजे कर देना था, लेकिन हमारे यहाँ मुल्तान में ना शाम जैसे ही होती है ना, आंधी मट्टी वाली चल पड़ती है और लाइटें चली जाती हैं, वाईफाई वगैरह बंद हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ इंसान क्या क्या ख़र्चे करे। अब यूपीएस की बैटरी ख़त्म है, अब उसकी बैटरी डलवानी पड़ेगी, तो भाई बैटरी का ख़र्चा भी करो, सोलर का ख़र्चा भी करो, फिर पता नहीं क्या 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 ही खर्चे करो, खर्चे ख़त्म ही नहीं होते हैं। बहरहाल जी अभी हम निकले थे, हम तो गोल्ड देखने आए थे, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद हो गया है। अब वापस जा रहे हैं। ये हम आगे गोलगप्पे खाने। ये पानी पूरी है, ये खट्टी मीठी है। और उसके बाद जी मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया था। और ये है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो मैं सुबह सुबह उठते ही मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक के काम ख़त्म होते हैं तो कपड़े धुल जाते हैं, तो फिर मैं उसको तार पे डाल देती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि डेली एक ना एक लोड मैं लगा ही लूँ, कभी कभी मिस हो भी जाता है, खैर मसरूफियत की वजह से। और अभी बस मैंने जस्ट नाश्ता बनाया था, नाश्ता बनाने के बाद मैंने कहा चलो मैं खाना भी बनाने के लिए रख दूँ। और ये मेरा बिल्कुल नया प्रेशर कुकर है, ये मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था, जो कि मेरा डिलीट हो गया है। और मैं शॉपिंग करके आई थी, बस मैंने एक कुकर नया लिया था। ये देखें जी, गोश्त मैंने चढ़ा दिया है और दही बनने के लिए रख रही हूँ। ये दही है इसमें, और ये अभी मैंने गरम करके रखा है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर दही बनने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी आ गई है, तो मैं बना रही हूँ कद्दू गोश्त। कद्दू मैंने अभी खुद ही लेकर आई हूँ। ये इमलियाँ हैं, इनका मैं जो खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो बनाऊँगी। इसमें स्टीम वेजिटेबल्स करूँगी, गाजरें वगैरह कट करके, तो बस थोड़ी देर तक करूँगी। अभी देखें धूप बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और दोपहर के वक्त ना मेरी आदत है कि मैं रेस्ट ज़रूर करती हूँ। अगर मुझे नींद आ जाए तो मैं थोड़ी सी नींद भी ज़रूर ले लेती हूँ। मतलब 4 बजे तक 5 बजे तक तो मेरा रेस्ट ही होता है। उसके बाद मैं उठती हूँ, फिर मैं शाम के काम जो भी होते हैं ना मैं कर लेती हूँ, स्लोली स्लोली करती रहती हूँ, हो ही जाते हैं। तो बस गोश्त को मैंने बंद ही कर दिया था, थोड़ा सा वो गल भी गया था। मैंने उसको फिर से चूल्हा जलाया है और उसमें मैंने ऑयल डाला है, हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर डाल के उसको मैंने भुनाई के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं क्योंकि कद्दू लाई थी मैं दोपहर से पहले, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही सब्ज़ी थोड़ी बहुत ना लेके आ गई थी, क्योंकि मैं जब मंगाती हूँ तो मेरे हिसाब से सब्ज़ी नहीं आती, इसलिए कोशिश मैं यही करती हूँ। इम्तियाज़ तो मैं खैर नहीं गई थी, मैंने बाहर से बस ले ली थी। तो कद्दू मैंने लिए हैं। अच्छा, कद्दू आजकल इतने कोई अच्छे आए हुए हैं ना, मौसमी हैं और बहुत अच्छे, मतलब सही कच्चे कच्चे वाले जो है ना ये कद्दू आए हुए हैं। तो वैसे तो लौकी का हलवा या लौकी की कहते हैं कि वो बड़ी मज़े की होती है, रायता बड़ा मज़े का होता है, खीर बहुत मज़े की होती है। तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। ठंडा होता है ना कद्दू, और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद था। बस ये अब गोश्त को भूनने लगी थी, साथ ही मैंने डाल दिया इसमें कद्दू भी डाल दिए मोटे मोटे काट के, और बस भुनाई किए जा रही हूँ। थोड़ी मिर्चें मुझे कम लग रही थी तो मैंने मिर्चें भी ऐड कर दी, और बस जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा, और मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी, जैसे अच्छे से भुन जाएगा पानी डालूंगी, शोरबा बनाऊंगी और बस सालन हो जाएगा डन। अच्छा, टिंडे गोश्त हों कि कद्दू गोश्त हों कि करेले गोश्त हों, इस तरह के जितने भी गोश्त हैं ना वो बड़े मज़े के लगते हैं। बचपन में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब जब बड़े होते हैं ना तो फिर आपको ये वाली चीज़ें बड़ी मज़े की लग रही होती हैं। और ये है जी मेरा छोटा सा स्टीमर, जिसमें मैं सब्ज़ियां जो है वो स्टीम कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक़ से, तो मुझे उनके लिए फिर करनी होती हैं। तो बस मैंने कट करके मैंने कहा ये मेरा आखिरी काम है, बस ये मैं कर लूँ। साथ में रेडी भी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके लिए रेडी होती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लास्ट में जब वो आएँ तो मैं रेडी हूँ। और ये ना मैंने सूट लिया था छोटी ईद पे, लेकिन मैंने पहना इसको बिल्कुल भी नहीं था। आज मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। एक तो ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था ना,
मतलब इसकी खुली खुली शलवार थी, खुली खुली शर्ट थी और पहनने में इतना कोई मुझे मज़ा आ रहा था ना, और किचन में काम करते हुए मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था। खाना वाना मैंने बना लिया है, डन कर लिया है। मैंने ये वाला सूट ना छोटी ईद पे लिया था, लेकिन मैंने पहना नहीं था। मैं अब आपको दिखाती हूँ, शलवार के साथ है। शॉर्ट शर्ट है। क्या हो गया, क्या हो गया? ये देखें भाई, डिज़ाइन हमारे पास आए हुए हैं, हम डिज़ाइन देख रहे हैं। एक होता है भरा हुआ, अच्छा, ए मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ ये प्यारा है, ये प्यारा है ना, हार प्यार है। ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਤੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਵੇ चोकर ज़रूर होवे, चोकर ਚੋਕਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਕਾਂਟੇ नाले होगी, बाकी बड़ा नथ टिक्का वो लेता है। हम पसंद कर रहे हैं डिज़ाइन जो कि दुल्हन के सेट के लिए हैं, और हम अपना भी थोड़ा सा अपने रास्ते कोई पसंद कर शादी डिज़ाइन। मैं भी कड़े पड़े सब कड़े को नवे स्टाइल दे देखिए, ये भी अच्छा है शादी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है, परला भी अच्छा है। इन्हें तो जेड़ा पसंद कर वो बनवा देने लेकिन पता ये भी बहुत अच्छा है। जैसे ना जुड़ावदार होवे, इमें ना टामा टामा ना होवे ना यो जुड़ावदार, हाँ जुड़ावदार होवे। हाँ हाँ, ऊपरले दे मोती बहुत अच्छे हैं जी, मोती बहुत अच्छी सेटिंग है मोतियों दी। ये देखें जी, ये मैं कच्ची आम की चटनी बना रही हूँ, छोटा छोटा इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं बस कुक करने लगी हूँ। इसको अभी वॉश नहीं किया, अभी वॉश करूँगी और फिर उसके बाद। और यहाँ जी मैंने छोटा छोटा कैरियों को कट कर लिया था। वैसे हम इमली भी कहते हैं अपनी ज़बान में ना, इसको इमली भी कहते हैं, कैरी भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और कलौंजी थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन भी डाला था। अच्छा, ऑयल इसलिए डाला जाता है, थोड़ा सा मैं इसको कुक करूँगी और फिर पानी डाल के इसको मैं गलाऊँगी। लेकिन ऑयल डालने का ये फ़ायदा होता है कि चटनी जो है वो ख़राब नहीं होती, जैसे फफूंदी लग जाती है। आप इवन इसको किचन में भी रख देना बना के तो ये ख़राब होगी ही नहीं, ये चलती रहेगी। बस इसको मैंने कहा साथ साथ चलो मैं पका भी रही हूँ और साथ साथ मैं किचन भी समेट लूँ। बट किचन तो कोई 10 से 12 दफ़ा ना कि दिन में समेटना ही पड़ता है, हर थोड़ी देर बाद चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे थोड़ा सा कोई कुकिंग का काम करने लग जाओ तो बस किचन पे सामान ही सामान हो जाता है। तो बस मैंने कहा चलो इसको समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना अभी और भी बहुत सारे काम हो गए। एक तो मतलब ज़ाहिर है शादी की हमारी डिस्कशन चलती रहती है, फ़ोन पे मेरा बड़ा टाइम गुजर रहा होता है कि आगे क्या करना है, किस तरह के कपड़े बनाने हैं और क्या तैयारी होनी चाहिए। तो बस ऐसे एक तो वो डिस्कशन हमारी चलती रहती है, इस वजह से ना फिर मेरे छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई ये तो इनका कंटेंट बन गया है, अब तो ये तो कंटेंट बना रहे हैं, तो अब शादी शेयर ना करें तब भी प्रॉब्लम, शेयर करें तब भी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर होता है ना, वो खा कोई भी हो, जो सही जेन्युइन वाला अपना कंटेंट दे रहा होता है, जो मेहनत से आगे आ रहा होता है, वो बेचारा कुछ भी शेयर करता है ना, उसके मतलब उस बेचारे को लानत ही पड़ती है कि भाई ये तो यूँ इसलिए कर रहा है, उसलिए कर रहा है। ज़ाहिरी बात है कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आपको एक तो पहले कंटेंट चाहिए होता है, लेकिन अगर जेन्युइनली भी कोई कंटेंट आपकी लाइफ में आ जाता है और आप शेयर करते हैं, उसको भी लोग फेक ही समझ रहे होते हैं। तो यूट्यूब का एक ये बहुत बड़ा, मैं कह लूँ कि एक साइड इफ़ेक्ट है कि आप जो भी करते हैं ना, आपको फेक ही बोला जाता है, आपको बुरा ही बोला जाता है। तो मेरे ख्याल में फिर अपना काम ही करना चाहिए, लोगों की परवाह ज़रा भी नहीं करनी चाहिए। पहले टाइम होता था कि मैं बड़ी परवाह करती थी, किसी ने ये कह दिया तो वो कह दिया, अब तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, जो चीज़ क्लियर करने वाली होती है वो मैं अपने प्यारे जो यूट्यूबर्स हैं
सॉरी प्यारे जो व्यूवर्स हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद जो कोई जो समझता है समझे, मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है, और मैंने परवाह ना पहले की है ना मैं अब करूँगी। खामोशी बेहतरीन चीज़ होती है, आप बस खामोशी इख्तियार करें और चुप करके बस अपना काम करें, जो कि हम पहले भी करते थे और अब भी इंशाल्लाह वही करेंगे। और शादी आगे आ रही है खैर से इंशाल्लाह, तो उसको तो खैर हमने शेयर करना ही करना है, और कंटेंट समझें लोग या जो भी समझे, मर्ज़ी है सबकी। तो मैं उसके साथ जाऊंगी क्योंकि दुल्हन का हमने गोल्ड का सेट डिसाइड करना है। अगर अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर बनने के लिए दे देंगे जो हमारे हिसाब से है। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ चलते हैं। और मौसम आजकल ना शाम को इतनी मतलब इतना कोई वो हो जाता है ना, मिट्टी मिट्टी ऐसे हो जाती है और मौसम बड़ा गर्म सा अजीब सा हो जाता है। मिट्टी भी होती है, बादल भी आ जाते हैं, गर्म भी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो इधर मेरे कपड़े रखे हुए थे, उनको मैं निकाल लूँ। मिट्टियों ने इसका क्या हाल कर दिया है। अगर ये ना होता तो मेरी मशीन का क्या हाल होता। अभी तो ये मैंने कवर उतारा भी नहीं है इसी वजह से कि मिट्टी बहुत हो जाती है। ये कपड़े हैं थोड़े से, मैं इनको निकाल के ना डाल देती हूँ बाहर, ड्राई हो जाएंगे। और अभी क्योंकि चटनी जो है वो बन रही है और उसमें मैंने पानी डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 घूंट मैंने पानी डाला था ताकि कैरियाँ जो हैं वो गल जाएं। वैसे वो गल ही जाती हैं, इतना टाइम नहीं लगता उसमें, और वैसे भी मुझे थोड़ी सी खड़ी खड़ी चाहिए। फिर मैंने उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी और गुड़ भी डाल दिया था, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी थी। तो बस वो पक रही है, जैसे मुझे कंसिस्टेंसी सही अपने हिसाब से चाहिए होगी मैं उसको बंद कर दूँगी। और उसमें मैंने नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई भी डाली थी। मुझे लगता है कि बातों बातों में ना मैं अपनी रेसिपी को मतलब बताने भूल गई थी। तो बस मैंने सिंपल डाली हैं चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ये बड़ी मज़े की बन जाती है। स्पेशली ये ना मुझे वैसे बड़ी पसंद है। खाने के बाद मुझे मीठा खाने की वैसी कोई आदत है, मैं भले एक खजूर ही खा लूँ ना, मैं थोड़ा बहुत मीठा जो है वो ज़रूर ही खाती हूँ ना। तो ये चटनी जो है ना बस अब मेरी फेवरेट है, अब मैं यही खाती रहूँगी। और बहुत मज़े की बनती है, खट्टी मीठी सी ना। तो बस जी, यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे और मेरा काका जो है वो मेरे पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे रहता है, मैं जिधर भी जाऊँ। और यहाँ पे चटनी जो है वो खैर से बन गई है। बस यही होता है, शाम का टाइम हो कि सुबह का टाइम हो, ये दोनों टाइम जो है ना मेरे बड़े मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए बीच में मेरा रेस्ट करना लाज़मी होता है। अगर मैं रेस्ट नहीं करती ना, एक तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, दूसरा फिर मुझे खुद भी चैन नहीं आ रहा होता। जब मेरा बेटा सो जाता है दोपहर में, तो उस टाइम मेरा भी एक टाइम होता है रेस्ट का, तो तब मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ। और पहले वाले कपड़े मैंने उतार लिए थे, तो मैंने कहा चलो इनको मैं लपेट के रख लेती हूँ, और बाकी वाले कपड़े मैंने बाहर लटका दिए थे। और जब से मेरी घर में मशीन आई है ना, कसम से मुझे इतना कुछ सुख हो गया है ना, मुझे कोई मसला ही नहीं होता है। कपड़े डाले निकाले बस सुखाए, और आजकल जितनी गर्मी है ना, आधे घंटे में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। और बस चीज़ के बाद इतनी कोई तेज़ आंधी शुरू हो गई एकदम से, लग तो रहा था मुझे हवाओं का रुख बदला हुआ। उसके बाद इतनी मट्टी, साफ़ सुथरा घर मतलब इतना कुछ जल्दी ख़राब हो जाता है ना कि बस फिर मतलब एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं, अगले दिन फिर वही मिट्टी की मिट्टी शुरू हो जाती है। और अभी मुझे क्योंकि शादी के साथ बाहर भी जाना है, हम लोगों ने अभी फ़ाइनल नहीं किया, 2-3 जगहों पे हम लोग गए हैं, देखा है जहाँ से गोल्ड जो है वो अच्छा मिले, खालिस मिले और अच्छी चीज़ बन जाए। तो बस लगे हुए हैं जी, इंशाल्लाह सारा कुछ आपसे शेयर करते रहेंगे। चटनी जो है हमारी बहुत मज़े की तैयार हो गई थी, लाइट यहाँ पे चली गई थी, और जी अब मैं निकलती हूँ बाहर के लिए, क्योंकि लाइट तो वैसे है ही नहीं। तो बाहर ये है कि बाहर जाके वो जो टाइम है बीच वाला वो हमारा निकल जाएगा। और रास्ते में कोई इतनी प्यारी बारिश हुई थी, इतनी कोई प्यारी बारिश हुई थी। यहाँ तो नहीं हुई थी, थोड़ा सा आगे हम गए थे ना, तब वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो बस जी, रात को हम लोग लेट आए थे। अपनी वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।